आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए ट्रांसफर से रिलेटेड तो थोड़ी सी कम खबरें हैं, लेकिन जो खबरें लेकर के आया हूं ना वो एंटरटेनमेंट वाली है, एकदम बिग बॉस वाली है। तो तुमको बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे एक फाइट हुआ कोलंबिया वर्सेस उरुग्वे वाले गेम में बिटवीन दी फैंस, लेकिन उन फाइट्स में भाई दी प्लेयर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व। डार्विन न्यूनेस को देखा गया फाइटिंग विद अ कोलंबियन फैन, तो ऐसा क्यों डार्विन न्यूनेस ने किया और क्या कहना था प्लेयर्स का, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट हांसी फ्लिक का डे 1 एट एफसी बार्सिलोना, क्या चेंजेस हांसी फ्लिक ने किया बार्सिलोना के ट्रेनिंग सेशंस में, एक बार नजर उसके ऊपर भी डालेंगे। कैसे जूड बेलिंगम और फेब्रिज़ो नजर आ सकते हैं इन द न्यू अपकमिंग फीफा 25 वाला गेम जो अब FC 25 हो गया है। और तो और अपन बात करने वाले हैं किलियन एम्बाप्पे की जर्सी से रिलेटेड एक अपडेट है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, रिग्रेट नहीं करेंगे। ट्रांसफर विंडो चल ही रहा है, यूरोस कॉपा चल ही रहा है, तो हम डेली 7:30 बजे आपको अपडेट्स देते हैं यार, कंसिस्टेंट हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट उरुग्वे वर्सेस कोलंबिया का ये फाइट। सो ऑब्वियसली दोस्तों आप लोगों ने गेम के बारे में जो है वो आपको पता ही होगा। कोलंबिया इज इनटू द फाइनल्स ऑफ कोपा अमेरिका 2024 एंड दे विल बी फेसिंग द वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना। अब उस गेम में पर्टिकुलरली गेम के अलावा अगर हम बात कर लें तो हुआ ये कि फैंस की हो गई फाइट। नाउ दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो इन कोपा अमेरिका और सदर्न अमेरिका फुटबॉल। सदर्न अमेरिकन फुटबॉल में फैंस के बीच में फाइट हमने अक्सर देखा ही है। ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना में भी ऐसे एक फाइट हुई थी जिसमें लियो मेसी जो है वो भाई फैन से जाकर के थोड़ा सा बात करके जो है वो अपने प्लेयर्स को खींच लिए थे कि जब तक वो फाइट नहीं रुकेगी हम जो है वो नहीं आएंगे। सो दिस इज अ कॉमन सिनेरियो इन जो है वो भाई कोपा अमेरिका। बट कल जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सकलेट हो गई। सो सिंस द फैंस वर इन्वॉल्व इन अ फाइट, ऐसा माना जा रहा है कि कोई एक कोलंबियन फैन आके उरुग्वे के कैंप में जो है वो भाई साहब लड़ाई झगड़ा करने लग गया, यानी कि कोलंबियन फैन उरुग्वे के फैन बेस के आसपास आकर के मारपीट करने लग गया। जैसी प्लेयर्स की नज़र पड़ी जो है वो उनकी नज़र पड़ी कि यार शिट, ये जो फाइट हो रही है वो हमारे फैमिली के आसपास हो रही है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ सर्टन प्लेयर्स वर ऑल्सो देयर, जहाँ पे वो लड़ाई हो रही थी उस स्टैंड्स में। तो डार्विन न्यूनेस भाई साहब दौड़ के गए और चढ़ गए स्टैंड्स के ऊपर टू श्रग ऑफ कोलंबियन फैंस, क्योंकि वो जो ग्रुप ऑफ फैंस का था उरुग्वे वाले जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहाँ पे डार्विन न्यूनेस के फैमिली मेंबर्स भी थे। और वहाँ पे जो है वो डार्विन न्यूनेस की केवल वाइफ ही नहीं, उनके एक छोटे बच्चे भी थे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी था। तो डार्विन न्यूनेस जो है वो भाई साहब जा करके ही लिटरली भाई साहब पंच्ड अ कोलंबियन फैन। ही इवन भाई साहब टूक अ पंच फ्रॉम अ कोलंबियन फैन, but he was involved in the fight to safeguard his family. So this was a very भाई साहब सेंसिटिव इशू जिसके ऊपर कोपा अमेरिका के अथॉरिटीज़ को नज़र बनानी चाहिए थी। बट अपेरेंटली लैक ऑफ सिक्योरिटी के चलते कोलंबियन फैन आ करके उरुग्वे के फैंस के ऊपर हमला कर देता, जहाँ पे प्लेयर्स के फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व थे। नाउ डार्विन न्यूनेस को तो भैया सैल्यूट है उनके जज्बे को कि भाई फैमिली को बचाने के लिए मर्द कितना जा सकता है वो अपन ने कल देखा। लेकिन एक हमारे एथलेटिको मैड्रिड और उरुग्वे के प्लेयर का कुछ ऐसा कहना था इन दी इंटरव्यू। Que sigue creciendo de a poco, que va de menos a más. Y déjame decirte una cosa, perdoná porque me van a cortar porque sé que te quieren cortar. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. No le hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos, que no vuelva a suceder esto porque es un desastre. अब इसको सुन करके आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई कितना सीरियस मैटर था। अब खैर बात सही है, दिक्कत वाली बात यह है कि अब वर्ल्ड कप भी इन्हीं स्टेडियम्स में होने वाला है 2 साल में। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी रहेगी तो फिर क्या कहानी होगी दोस्तों। एनीवेज देखें, दारू वारू पीना भाई गलत बात है, सबसे पहली बात तो वही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अब क्या ही बोलोगे यार, मतलब चूतिया लोगों की हद नहीं
होती है। एनीवेज आई एम प्रेइंग फॉर दी फैमिलीज़ जो इस भाई साहब लड़ाई झगड़े में जो है वो इन्वॉल्व थे। एक छोटे से देखो नाटकबाजी के चलते कितना ज़्यादा चीज़ एक्सकेलेट हो गया। नाउ कोपा अमेरिका जो कॉनमेबॉल है, जो फेडरेशन है, वो इस मैटर के ऊपर जो है वो भाई इन्वेस्टिगेट कर रही है। होपफुली दे फाइंड दी कल्प्रिट्स एंड उनको पनिशमेंट मिले सीवियर। एनीवेज लेट्स मूव टू अदर खबर, और वो है हमारे कैसे जूड बेलिंगम और फैब्रिजियो गेम में नज़र आ सकते हैं। सो फीफा 25 जो अब FC 25 हो गया है, तो FC 25 में ऐसा माना जा रहा है कि फैब्रिजियो भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ फैब्रिजियो का रोल क्या होगा गेम में, ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली कैरियर मोड में जो है वो फैब्रिजियो की इन्वॉल्वमेंट अपन को देखने को मिलेगी। ऐसा एक जो है वो भाई र्यूमर भी आया था कि सोशल मीडिया वाली चीज़ें भी जो हैं वो शायद FC 24 के जो 25 होगा ना, शिट, FC 25 के जो है वो करियर मोड में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर आपने द जर्नी खेला है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सोशल मीडियाज़ वगैरह रहता था कि ये ट्वीट आया है, ऐसे आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो सोशल मीडिया वाला कहानी आएगा और उसमें फैब्रिजियो विल बी दी, आप कह सकते हैं, एलिमेंट उस गेम में जो और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा FC 25 के करियर मोड। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है फैब्रिजियो का कैरेक्टर ही हो और हर एक ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो जब ट्रांसफ़र विंडो खुले तो जैसे जो न्यूज़ वाला सेक्शन आता है फीफा करियर मोड में, उसमें फैब्रिजियो की तस्वीर वगैरह आए। तो इट्स नॉट येट कन्फर्म कि फैब्रिजियो का रोल क्या होगा, बट ही विल बी इन्वॉल्व इन फीफा 25 के करियर मोड में। अब हाउ विल ही बी इन्वॉल्व, ये जो है अपन को देखने को बाद में ही मिलेगा। बट अब मेजर ब्रेकिंग खबर इस कि FC 25 का कवर स्टार विल बी जूड बेलिंगम। पिछले बार 24 का वॉज अर्लिंग हालैंड, तो 25 का अब जो है वो जूड बेलिंगम होगा। एंड इट्स वेरी एविडेंट दैट ही विल बी लिफ्टिंग द बैलन डोर। सो या लाइक मेरे ख्याल से जूड बेलिंगम ही सुपर स्टार है अभी, और रियल मैड्रिड का लाइसेंस अभी है FC 25 में, तो ऑब्वियसली जूड बेलिंगम विल बी दी कवर स्टार ऑफ FC 25। नाउ आखिरी खबर के ऊपर पढ़े तो वो है हमारे हांसी फ्लिक से रिलेटेड खबर की कैसे बार्सिलोना में उनका पहला दिन था ट्रेनिंग का। अब दोस्तों इस ट्रेनिंग वाली चीज़ में हुआ ये कि थियागो को काफ़ी ज़्यादा छुपाने की कोशिश किया गया फ्रॉम ऑल दी बार्सिलोना के जो है वो सोशल मीडिया साइट्स, बट स्टिल फैंस की नज़र पड़ गई थियागो के ऊपर, जहाँ पे देखा जा सकता है कि थियागो जो है वो FC बार्सिलोना के ट्रेनिंग किट में नज़र आए, जो ट्रेनिंग किट कोचेस और जो है वो भाई कोच की स्टाफ पहनती है। सो थियागो वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी ट्रेनिंग, आप कह सकते हैं, डे ऑफ हांसी फ्लिक। तो ये पहला दिन था हांसी फ्लिक का। अब हांसी फ्लिक ने अपने पहले दिन में कई सारे यंगस्टर्स को जो है वो कॉल अप दिया था फ्रॉम ला मासिया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ यंगस्टर्स जिनको हांसी फ्लिक ने जो है वो कॉल अप दिया था। साथ ही साथ अपन ने जो है वो कई सारे नए ट्रेनिंग ड्रिल्स भी देखने को मिला, जिसमें एक इलास्टिक वाला ट्रेनिंग ड्रिल था जो स्ट्रेंथ डेवलप करता है अपेरेंटली। ऑल्सो देयर वॉज दिस ट्रेनिंग ड्रिल बिटवीन दी फुल बैक्स ओनली, तो फुल बैक्स का ही एक सेपरेट ट्रेनिंग ड्रिल था जहाँ पे हमारे जूलियन अराउवो और हमारे अलेक्जेंड्रो बाल्दे ट्रेनिंग कर रहे थे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि तपती जलती गर्मी में जूलियन अराउवो और अलेक्जेंड्रो बाल्दे को 30 डिग्री की जो है वो गर्मी में थर्मल सूट्स पहना करके जो है वो ट्रेन किया था, यानी गर्मी वाले सूट्स पहना के जो है वो हांसी फ्लिक ने ट्रेन किया था। नाउ ऐसा माना जा रहा है कि हांसी फ्लिक के जो ये ट्रेनिंग मेथड्स है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है फॉर दी प्लेयर्स, बट होपफुली इससे जो है वो हमारे प्लेयर्स की फिजिकलिटी वगैरह इंप्रूव हो जाए। गावी वॉज ऑल्सो स्पॉटेड इन ट्रेनिंग एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन दी ट्रेनिंग, ऑल्दो इट इज़ बिलीव दैट 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा भी गावी को जो है वो प्रॉपर तरीके से रिटर्न करने में। बट अलेक्जेंड्रो बाल्दे प्रॉपर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे, तो अलेक्जेंड्रो बाल्दे इज अवेलेबल फॉर दी टीम। एनीवेज अ वेरी गुड थिंग दैट कई सारे यंगस्टर्स को हांसी फ्लिक ने कॉल अप दिया था, तो ये कहानी भी अच्छी लगी देख करके। एनीवेज आखिरी खबर के ऊपर आ जाए तो वो है हमारे किलियन एम्बाप्पे से रिलेटेड खबर। अब किलियन एम्बाप्पे की जर्सी इज ऑफिशियली अवेलेबल इन रियल मैड्रिड के स्टोर्स अक्रॉस दी वर्ल्ड। अब ये भैया 9 नंबर की जर्सी जो है वो आपको मिल जाएगी अगर आप ऑफिशियल रियल मैड्रिड स्टोर से बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग इज कि ये जो जर्सी है डिस्पाइट उसकी अवेलेबिलिटी इन दी स्टोर्स, अगर आप उसको घर में ऑर्डर करते हैं तो लगभग 6 से 7 हफ्ते लग सकते हैं। आपने सही सुना दोस्तों, हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि 1 महीने से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा का जो है वो डिलीवरी टाइम एस्टिमेट कर रही है रियल मैड्रिड, क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा हो गई है किलियन एम्बाप्पे की जर्सी की कि रियल मैड्रिड जो है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है और शॉर्टेज है सप्लाई का फ्रॉम एडिडास। नाउ यू गाइज नो दैट एडिडास इज़ वेरी आप कह सकते हैं एक्यूरेट एंड efficient when it comes to manufacturing of jerseys, but
द थिंग हियर इज़ कि इतनी ज़्यादा मांग है कि एडिडास भी जो है वो भाई कोप अप नहीं कर पा रहा है सप्लाई को देने में रियल मैड्रिड को। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वेटिंग टाइम है, 4 से 6 हफ्तों का फॉर भाई साहब गेटिंग एम्बाप्पे की नंबर 9 वाली जर्सी। तो भैया हाथों हाथ बिक रही है। प्रेजेंटेशन का मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया था, पूरा डिटेल मैंने दे दिया था बहुत पहले कि भैया प्रेजेंटेशन कब होगा, ब्लूप्रिंट पूरा लीक हो गया था। तो उस प्रेजेंटेशन में भी जो है वो भाई साहब पार्टिसिपेट करने के लिए सिंस दे टिकट्स आर फ्री 100,000 फैंस का क्यू लग चुका है अब कि हमको जो है वो आगे टिकट देने के लिए। तो पहले से 100,000 फैंस का क्यू लग चुका है। दे आर वेटिंग ऑन दी साइट टू गेट द टिकट्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ किलियन एम्बाप्पे। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि भाई इस सीज़न किलियन एम्बाप्पे नंबर 9 जर्सी पहनेंगे और अगले सीज़न ही विल बी गेटिंग द नंबर 10 की जर्सी आफ्टर लूका मॉड्रिच विल बी लीविंग रियल मैड्रिड। सो ये थी कहानी दोस्तों आज की। मैं मिलता हूँ आपसे कल। ऑल्सो मैनी फैंस सेज कि भैया आप हमारे क्लब को कवर नहीं करते, हमारे क्लब को कवर नहीं करते। द थिंग यार इसकी यार थोड़ा सा कम ही टाइम रहता है, 10-12 मिनट की वीडियो बनती है। तो आई ट्राई टू बी थोड़ा सा ऐसा स्पेसिफिक टू दी क्लब्स जो व्यूज़ ला करके दें। आखिरी में अपना भी रोटी पानी चलना है यार, तो व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगर इधर उधर कुछ खबरें बता दूं जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, तो एक एमरसन रॉयल प्लेयर है, आपको याद होगा स्पर्स में, बार्सिलोना का था स्पर्स में। तो एमरसन रॉयल का चल रहा है एसी मिलान जाने का 20 मिलियन में। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैंने आपको कल ही बताया दिया, जगजी का और आपके जो है वो डिलेक्ट का। तो जगजी का आप मान लीजिए कि आपको कल जो है वो हियर वी गो देखने को मिल जाएगा। और जिरोना में डॉनी वैन डी बिक चला गया, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और कौन सी क्लब बची? तो या सिटी का ऐसा कुछ खबर नहीं आ रहा है। सिटी जॉ कैंसेलो को बेचना चाह रही है, प्राइस उन्होंने सेट किया है 25 मिलियन। तो अगर कोई जॉ कैंसेलो को लेना चाह रहा है 25 मिलियन सेट है। सिटी मैंने बता दिया, आर्सेनल बता दिया। लिवरपूल जर्गन क्लॉप यूएसए का मैनेजर बनने का चल रहा था। जर्गन क्लॉप को ऑफर करी थी यूएसए अपना मैनेजर बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी जो उनका प्रेजेंट मैनेजर है उसको सैक कर दिया, लेकिन जर्गन क्लॉप ने मना कर दिया, बोला मेरे को नहीं आना है। तो ये कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लिवरपूल से ये हो गया। अगर इटली के बारे में बात कर, एसी मिलान मैंने बता दिया, एमरसन रॉयल 20 मिलियन स्पर्स वाला एसी मिलान के लिए चल रहा है। तो एसी मिलान 20 मिलियन में एमरसन रॉयल को लेना चाह रही है। इंटर मिलान से कोई कहानी नहीं है। लाजियो से मैंने आपको बता दिया, वही है विक्टर ओशिमैन और कार्वत्स के लिए कहीं चल रहा है। तो ऐसी दोस्तों खबरें रहती हैं इधर उधर की। मतलब देखो मैं अभी आपको उंगली में गिनते गिनते बता दिया चला गया कि इस क्लब का ये है, इस क्लब का ये है। तो मुश्किल हो जाता है थोड़े क्लब्स को इंटीग्रेट करने का। कोई बड़ी खबर रहती तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शिक्षा टेकर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।